हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत कुमार सिन्हा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। आज हमारे चर्चा का विषय है कि कैसे इन 100 दिनों में जो संयुक्त वन सेवा परीक्षा आयोजित होने वाली है, जो एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर का, उसमें इन दिनों में कैसे तैयारी की जाए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था सर कि इतने कम दिनों में कैसे तैयारी की जा सकती है। तो इस विषय पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अच्छे से तैयारी की जा सके और सिलेक्शन लिया जाए। ठीक है। अब आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि 100 दिन मोर देन एनफ है। मतलब कि काफी है वन डे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि बहुत कम दिन, इतने दिनों में बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, कि आपके पास सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी युद्ध की तैयारी करते हैं तो पहले आप तैयारी करते हैं असला बारूद हथियार, आपके पास जितनी जो युद्ध सामग्रियां हैं वो अवेलेबल है। उसी तरह आपको भी इस एग्जाम के लिए पहले ये जानना होगा कि कौन से स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ने हैं, कौन से सोर्सेस हैं जिनसे मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर अपने वीडियोस डाले हैं जो पुराने सेलेक्ट हुए हैं कि उन्होंने इस स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था। या मैंने भी फर्स्ट पेपर के लिए अपने ही चैनल पे एक वीडियो बनाया था बुक्स और स्ट्रेटेजी के लिए। तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। आप उसके बाद आप बुक बिल्कुल खरीदिए और देखिए कि आप किस में सुटेबल हैं। बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप ये ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से आप बिल्कुल मटेरियल ले लीजिए। जब आपके पास पूरा मटेरियल आ जाए उसके बाद बिल्कुल आप एक टाइम टेबल बनाइए। सोशल साइट से बिल्कुल दूर रहिए। उसके बाद तैयार हो जाइए कि मुझे बिल्कुल 20 तारीख को एग्जाम है, 20 सितंबर को। वही डेट हम मान के चल रहे हैं। तो 18 सितंबर तक बिल्कुल मुझे लगातार पढ़ना ही है। मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है कुछ के बारे में, इधर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। सीधा मुझे उस एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है। तो और मैं बताऊंगा इसके कि कैसे मोटिवेट रखना है अपने आप को। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिन्हें कई लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन सा करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन सा करना चाहिए तो आपका डिसीजन है। बिल्कुल डेमो क्लास अवेलेबल होते हैं, विभिन्न क्लास के जो डाले हैं यूट्यूब पर। आप उसको देखिए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, उसको फॉलो कीजिए। या फिर उससे आप वो खरीद सकते हैं, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कहीं क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन भी आप ही लेंगे। कैसे? अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़कर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आ जाए, मैं सॉल्व कर लूंगा, इतना आपको फील होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल किसी और की, टीचर की, किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा पर्सनल ये सुझाव आपको ये रहेगा कि टाइम कम है तो आप किसी टीचर की सलाह लेंगे, क्योंकि कुछ नए सब्जेक्ट्स जुड़े हैं। तो उनको अगर आप किसी टीचर से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको जल्दी समझा पाएंगे, आपका टाइम बिल्कुल बचेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गए। और अगला क्वेश्चन ये है कि सर, डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़े। तो देखिए, डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़े ये भी आपकी कैपेबिलिटी या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 4-5 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ ले रहे हैं तो भी वो अच्छा है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है, तो भी अच्छा है। लेकिन मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप लैंग्वेज मैथ्स, जो एप्टी रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसको डेली पढ़िए। आप बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको डेली पढ़ना है आपको। कौन कौन सा? लैंग्वेज और एप्टी रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है। इसके साथ ही अगर आप दिन और रात में बांटकर पढ़ना चाहते हैं, तो जो सेकंड पेपर है उससे कोई भी 2 सब्जेक्ट को ले लिए। जैसे बायो और फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स और एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको पहले दिन में पढ़ लीजिए, रात को फिर छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें, ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ ये भी है कि आप जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको फाइनली जो एग्जाम देना है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही देना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहना है। जैसे मैंने बायो का कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या परिवहन पौधों में या पादप में। तो उसका मैं बिल्कुल एक ऐसी बुक या अरेंज मार्केट में होगी, तो या फिर ऑनलाइन मैंने कहीं से देख लिया, तो वहां उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं। छत्तीसगढ़ के किसी टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को सॉल्व करके देखना है। मैथ्स से रीजनिंग के किस टॉपिक को पढ़ा, सॉल्व करके देखना है। आपको हर रोज ये करना ही है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और था, सर ऐसे हालत है अपने तबीयत को कैसे अच्छा रखा जा सके। तो
ये सलाह तो मैं उतने अच्छे से नहीं दे सकता कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लें कि कैसे कौन से फ्रूट्स अभी खाने चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक कोई इस तरीके की दिक्कत ना आए, तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें इस बारे में। अगला ये है कि क्या मोटिवेशन रख के पढ़ें। देखिए, सबके लिए मोटिवेशन अलग-अलग होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं अगर इस पोस्ट पे हूँ, अभी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में सेलेक्ट हूँ, तो मुझे कुछ और मोटिवेशन देखना होगा इस पोस्ट से। तो आपको भी अपने से जोड़ना है इस पोस्ट को कि मुझे, हाँ, मुझे ये चाहिए पोस्ट से, मुझे इस ग्रेड की नौकरी चाहिए थी, मुझे ये पावर चाहिए था, मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, ये नहीं मिलेगा तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। इस तरीके से कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी वो जुनून आएगा आपके अंदर से कि हाँ, मुझे इसको एकदम लग के पढ़ाई करनी ही है। तो आपको आज से लेकर 18 सितंबर तक, ठीक है? मैं 20 तारीख को एग्ज़ाम मान के चल रहा हूँ, तो 18 सितंबर तक एक दिन, 19 तारीख को आप रिलैक्स करेंगे। तो 18 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ एक बार रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ेंगे, एक-एक स्टेप वाइज़ डेली पढ़ते जाएँगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएँगे, अपना जुनून बरकरार रखेंगे लास्ट दिन तक, तभी आप एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। और एक बात कि आपको मान के चलना है कि आपको स्टेट में पहला आना है, यही मानकर आपको तैयारी करनी है। आप कितने भी कैसे भी हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं तो इसके मुकाबले ठीक नहीं हूँ, मेरा उतना अच्छा नहीं है जीएस, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए, यही मान के चलिए कि आपको एग्जाम में पहला आना है, स्टेट पहला आना है, वही रैंक मेरा है। आप सपने देखिए, आपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहां लटका कर रखिए कि मुझे पहला आना है, यही सोचकर आपको पढ़ना है, तभी आप बिल्कुल सक्सेस पा सकेंगे। तो इस तरीके से कुछ सवाल थे जिसके मैंने जवाब दिए और ये बताया कि आपको कैसे इन 100 दिनों के दौरान अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, अपना हेल्थ भी मैनेज करना है और अपना मोटिवेशन भी बरकरार रखना है कि मुझे सेलेक्ट होना है। तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल भेजिए, अगर मैं आपकी हेल्प कर सका तो बिल्कुल करूँगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।